हे गाइस, वेलकम टू B2E प्रोग्रामर्स। आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? किसी भी डेटा को जब हम मेमोरी में स्टोर कराते हैं तो उस मेमोरी की जो लोकेशन है, उस लोकेशन का जो नाम है वो हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल में हम किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करा सकते हैं, किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में प्रिमिटिव डेटा होते हैं, हमारे पास में रेफरेंस डेटा होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे हम वेरिएबल्स में स्टोर करा सकते हैं। बेसिकली हमारे पास में कुछ 5 प्रकार के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, जिसमें से पहला है प्रिमिटिव वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल दूसरा वाला हो गया, थर्ड है स्टैटिक, फोर्थ इंस्टेंस वेरिएबल एंड लास्ट लोकल वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिमिटिव वेरिएबल्स के साथ में। तो प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपना डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था, तो डेटा टाइप्स में हमने देखा था प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स हुआ करते थे, जिसमें बाइट, शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन। तो जितना भी हमारे पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इन डेटा टाइप्स को स्टोर जिस वेरिएबल में किया जाता है वो हमारे प्रिमिटिव वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, तो हम आ चुके हैं अपने IDE पर। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक क्लास लिखता हूँ अपने पास में, क्लास टेस्ट मेन मेथड बना लेता हूँ और इस मेन मेथड के अंदर मैं वेरिएबल्स को बनाता हूँ। सबसे पहले प्रिमिटिव के जितने भी वेरिएबल्स हैं मैं वो यहाँ लिख लेता हूँ। सो गाइस, हमने यहाँ पर अपने सारे वेरिएबल्स लिख लिए हैं, जो भी हमारे पास में वेरिएबल्स प्रिमिटिव डेटा टाइप के हैं। प्रिमिटिव वेरिएबल्स यहाँ पर लिख चुके हैं हमारे। तो ये सारे जितने भी डेटा हम इसमें स्टोर करा रहे हैं, इंटीग्रल टाइप का या फ्लोटिंग टाइप का या कैर या बूलियन, जो कि हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, तो उन सभी वेरिएबल्स को हम प्रिमिटिव वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है। अब जो हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं, फ्लोट के आगे हमने यहाँ पर f लगाया है और जो पॉइंट है, तो ये हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है लिटरल का कॉन्सेप्ट। तो जब हम नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा लिटरल्स का रहेगा, तो लिटरल्स में हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये जो वेरिएबल स्टोर हो रहे हैं, ये जो डेटा स्टोर हो रहा है जिस वैल्यू में, तो वो वैल्यू हमारी प्रिमिटिव वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो वेरिएबल क्या है। जैसे मैं अब इस डेटा को यूज़ करना चाहता हूँ, रिट्रीव करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इस मेमोरी लोकेशन का नाम देना है। इस लोकेशन का नाम क्या है? फर्स्ट मैं बाइट में देखूंगा तो बाइट में लोकेशन का नाम है A, तो जो A है वो हमारा वेरिएबल है। एस आउट यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास में A, दूसरा है B, थर्ड वन C, ABC एंड AB। नेक्स्ट है इस बूलियन AD, नेक्स्ट वन इज AAA। ठीक है। अब मैं जैसे इनको प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास में ये जितना भी डेटा मैंने यहाँ पर स्टोर कराया है, ये पूरा का पूरा डेटा मेरे को रिट्रीव हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जिसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ system.out.println की मदद से। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि system.out.println है क्या और ये इंटरनली कैसे वर्क करता है। ठीक है। यहाँ पर सिस्टम क्या है, आउट क्या है, println क्या है। तो जैसे देख सकते हो अब यहाँ पर डेटा प्रिंट हो चुका है हमारा पूरा का पूरा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम रेफरेंस वेरिएबल की तरफ। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है हमारा? जब भी हम किसी भी जावा के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को जब हम जिस वेरिएबल में पॉइंट करते हैं, जिस वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, वो वेरिएबल हमारा रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट किसी मेमोरी एड्रेस में स्टोर्ड है, उस एड्रेस का सेम अगेन नाम जो है वो हमारा रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि उसमें एक ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको वो रेफ़र कर रहा है वो वेरिएबल। ठीक है। तो उसको एग्जांपल समझते हैं हम किस तरीके से वर्क करेगा। चलते हैं अपनी IDE पर। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेस्ट ठीक है, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बना। जब ये ऑब्जेक्ट बना है तो जो टेस्ट है ये एक वेरिएबल, देखो जो ऑब्जेक्ट बना था मेरा वो इतने से बन गया है। दिस इज़ द न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू टेस्ट। ये जो इतना है ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जावा के अंदर। अब इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने स्टोर कराया है तो वो कहाँ स्टोर कराया है?
इस वेरिएबल के अंदर जो इसका नाम ही मैंने टेस्ट रखा हुआ है और जो इसका टाइप है, मतलब कि इस डेटा टाइप है, इस टेस्ट का जो डेटा टाइप है वो हमारा टेस्ट है। जैसे हमने लास्ट वीडियो जो हमने डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था वहाँ पर हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था क्लास को भी हम एज अ डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वही क्लास है, ठीक है। तो मैं अब जब भी इस टेस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे को एक यूनिक हैश कोड मिलेगा जो कि मेरे पास में कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर के आएगा। और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास में एक यूनिक हैश कोड बनता है जिसमें टेस्ट @ उसके बाद में कुछ आईडी मिल जाएगी मेरे को, जो कि हमारी ऑब्जेक्ट की आईडी होगी, फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। अब यहीं मैं अगर नया एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ test2 और उसको भी मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ test2, तो अब देखेंगे दोनों का जो हैश कोड होगा किस तरीके से होगा, test@something test@something। ओके, बूम गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास में दोनों हैश कोड डिफरेंट हैं और जो क्लास, जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है उस क्लास का नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है वो काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, जिसमें न्यू टेस्ट ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, जो कि हम उस कॉन्सेप्ट पे आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के इतने तरीके होते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब जो टेस्ट है वो हमारा एक वेरिएबल का नाम है और जो वेरिएबल है वो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। बढ़ते नेक्स्ट वेरिएबल टाइप की तरफ, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, जब भी हमारे पास में कोई वेरिएबल होता है उसके आगे अगर हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो वो हमारा स्टैटिक वेरिएबल हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारे पास में जावा की क्लास लोड होती है तो जो लोड होने का, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, ये सारा जो प्रोसेस होता है वो करता है JVM। JVM का हम पार्ट आगे डिस्कस करेंगे, तब आपको ठीक से पता चलेगा कि क्लास लोड होना क्या होता है। तो मैं अभी ऊपर से ऐसे बता देता हूँ कि जब भी हमारी क्लास लोड होती है उस टाइम में हमारे ये जो वेरिएबल हैं स्टैटिक वेरिएबल, उनको लोकेशन मिल जाती है, उनके लिए मेमोरी जो है वो स्पेस ऑक्युपाइड ऑलरेडी करके रखी हुई होती है। तो जैसे कि स्टैटिक वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर करते हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल में समझते हैं हम आगे चल के। सो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद में फॉर एग्जांपल int a = 1 2 3। ओके, तो ये जो स्टैटिक कीवर्ड है इसके थ्रू मेरा जो a नाम का जो वेरिएबल है वो स्टैटिक वेरिएबल बन चुका है। अब देखिए, अब क्या होगा कि जब भी मैं इस a को कॉल कराऊंगा तो उसके लिए मेरे को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है ये डायरेक्ट जैसे ही क्लास लोड होगी हमारी JVM के अंदर, तो उस क्लास को लोड होने के बाद में इस क्लास के नाम के साथ में मैं इस वेरिएबल को कॉल कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल test.a। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास में test.a मिल गया। अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, तो sout, ठीक है, यहाँ पर इजीली हम इस a को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर मिल गया। लेकिन अगर मैं यहीं पर इस स्टैटिक वेरिएबल को यहाँ से नॉर्मल वेरिएबल बना दूँ तो ये डिक्लेयर तो हो जाएगा, बट ये मेरे को यहाँ पर नहीं यूज़ हो पाएगा, ना ही क्लास के नेम के साथ में डायरेक्टली। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर इस वेरिएबल का टाइप कुछ और हो जाएगा, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम, और अब जो है स्टैटिक वेरिएबल कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारे पास में कोई वेरिएबल है उस वेरिएबल को हम जो कि पूरी क्लास के लिए अवेलेबल हो, क्लास में कितने भी मेथड्स हैं, कितने भी ब्लॉक्स हैं, उन सभी ब्लॉक्स के लिए वो इनिशियलाइज हो, उसे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकें एक क्लास के अंदर से, तो उस वेरिएबल को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। तो देखते हैं हम इसे प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो प्रैक्टिकली जैसे हमने स्टैटिक वेरिएबल को जब डिस्कस किया तो देखो स्टैटिक वेरिएबल हमारा बाहर था, सेम इसी तरीके से हमारा इंस्टेंस वेरिएबल भी बाहर होगा। अब क्या होगा कि इस वेरिएबल को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड गेट वेरिएबल। ओके, और यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास में इस वेरिएबल के अंदर, इस मेथड के अंदर एक्सेसिबल है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं एक इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ
a = 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी एक्सेस है, मतलब कि किसी भी ब्लॉक पे कहीं भी इस वेरिएबल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ अगर ये इंस्टेंस वेरिएबल है तो। बट ये सिर्फ एक जगह पर रिस्ट्रिक्टेड है, उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ भी मैं अगर ऐसा आउट करता हूँ ए को तो ये ए प्रिंट हो जाएगा। इस इंस्टेंस वेरिएबल में सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है, वो है कि हम इसको स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल नहीं करा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऐसा आउट लिखा मैंने, ए लिखा, पॉसिबल नहीं है। अभी अगर मैं इसको रन कराने की कोशिश करूँगा तो मेरे को एरर मिलेगी कि इंस्टेंस वेरिएबल कैन नॉट बी कॉल इन द स्टैटिक वेरिएबल लाइक दिस, कुछ नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड के अंदर से हम इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन है इसका, और इसका रीज़न क्या है कि जो भी हमारे पास में स्टैटिक ब्लॉक जितने भी हैं तो वो विदाउट ऑब्जेक्ट पहले से ही हमारे पास में क्लास में लोड हो जाते हैं। लेकिन जो इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस का मतलब ही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करेंगे। जब भी हमारा कोई इंस्टेंस बनेगा तो ये उस इंस्टेंस के लिए ही अवेलेबल रहेंगे। ये इंस्टेंस लेवल है, और ये स्टैटिक जो भी हमारे पास में कीवर्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड जो कोई भी हुआ, हमारा स्टैटिक मेथड हुआ या स्टैटिक वेरिएबल हुआ, तो वो क्लास से रिलेटेड होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इंस्टेंस वेरिएबल। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएबल टाइप की, लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल जो भी होते हैं हमारे पास में, वो क्या होते हैं कि कोई भी बॉडी कोड में हमारी कोई भी ब्लॉक हुआ या किसी भी इफ़ कंडीशन या मेथड की बॉडी हुई, उसके अंदर अगर हमने कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो वो उस वेरिएबल के ही, उस ब्लॉक के ही अंदर तक क्या होगा, वैलिड रहेगा। उसको हम कहीं और किसी और ब्लॉक में या उस मेथड या उस ब्लॉक से बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंट b = 10 लिखा, ठीक है। तो अब मैं इसको, इस ब्लॉक के अंदर कोई भी ब्लॉक आ रहा होगा उसमें लोकल वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास में, वो एक ब्लॉक लेवल के वेरिएबल होते हैं, वो लोकली वर्क करते हैं, उनको ब्लॉक से बाहर यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में इफ़ का एक ब्लॉक है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट b = 10, ओके। तो मैं इसको इस ब्लॉक के ही अंदर यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं बाहर ट्राई करता हूँ b को यूज़ करने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कंपाइल भी करता हूँ तो यहाँ पर b अवेलेबल नहीं है, तो ये एरर दे देगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल। कौन सा सिंबल? b सिंबल, जो कि एक वेरिएबल है, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके लिए इस लेवल पे उसको होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस मेथड के अंदर लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ। तो इसके लिए मैं अगर इसको बाहर निकालता हूँ, ये मैंने बाहर निकाल दिया, बट अब ये क्या है कि इस ब्लॉक के अंदर यूज़ हो सकता है सिर्फ। इस ब्लॉक के अंदर अगर कोई इनर ब्लॉक आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, बट इस ब्लॉक से बाहर यूज़ नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी ये यूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेम एरर देगा हमें कि कैन नॉट फाइंड सिंबल b। तो ये थे हमारे वेरिएबल, जो कि इन 5 वेरिएबल्स के अलावा कोई और वेरिएबल हमारे पास में अवेलेबल होते नहीं हैं। अब एक चीज़ और, अगर मैं किसी भी ब्लॉक के अंदर रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूँ तो वो रेफरेंस लोकल वेरिएबल बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेस्ट t = न्यू टेस्ट, ठीक है। तो ये है रेफरेंस वेरिएबल, बट ये लोकली वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं बाहर इस t को यूज़ करता हूँ तो ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। हमारे पास में यही 5 वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लिटरल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने डेटा टाइप्स को डिस्कस किया है, तो आप अभी जाकर के चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।